ओम नमो नारायण साधको। जय श्री राम। आगे का भाग हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय साधको, कैसे हैं? अच्छे हैं? सोई करतूति विभीषण केरी, असपने हूँ सो न राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर वखाने। जो इंद्रियों के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने विवेक रूपी भरत जी का सम्मान किया और आत्म स्थिति सभा राजसभा में विवेक रूपी भरत जी के गुणों का बखान किया। प्रभु तारु तर का पिडारी पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। बालकांड में कहते हैं, कहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप श्री राम जी, और कहाँ पंच महाभूत स्थूल जगत रूपी पेड़ और पंचभूत की विषय रूपी शाखाओं पर मन रूपी बंदर कूदने वाला है। परंतु ऐसे अनेक बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। आत्मचंद्रमा समान श्री राम जी, आत्मचंद्रमा रूपी श्री राम जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। किंतु हे सज्जनों, सुंदर चित्त से इसे सुनकर अब स्वयं सुधार कीजिए। सुंदर सत्य बुद्धि भक्ति है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, और वेद पुराण समुद्र हैं, और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी यश की वर्षा करते हैं। पूज्य गुरुदेव का कथन है कि जो निर्गुण लीला को पढ़कर चित्त में विस्तार से उसका बखान करते हैं, वह राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। वही इस जल की मधुरता और सुंदरता है। वही राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धन के लिए हितकारी है, और श्री राम जी रूपी आत्म प्रकाश के भक्तों का तो जीवन ही वही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस अर्थात चित्त या हृदय में श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस विषय पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण विशेष प्रकार से जोर देते हैं। अतः देखिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 में 17वें श्लोक में, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषं तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम्। कहते हैं वह परमात्मा परब्रह्म ज्योतियों का ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह
लताओं के मंडप हैं और मन का निग्रह है यम, अर्थात अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्रीहरि तत्व पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रेम इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल द्वारा सुंदर नेत्रों से उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते और सुनते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, वही अति सुंदर गुप्त मानस के अधिकारी देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस अति गोपनीय मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ हृदय में आने से हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक जाने में बहुत कठिनाई है। श्री आत्म प्रकाश रूपी श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। यहाँ आने के लिए घोर कुसंगत ही भयंकर बुरा रास्ता है, और उन कुसंगतियों के वचन ही वाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थियों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। विषय बन बहु विषय मोह मद माना, और नदी कुतर्क भयंकर नाना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। इस पर ब्रह्म परमात्मा के पास जाने के लिए उनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको इंद्रियों मन के स्वामी श्री रघुनाथ जी आत्म प्रकाश प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह अति गोपनीय मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। उस सरोवर रूपी पर ब्रह्म में स्नान और उसका जलपान तो उसके द्वारा किया ही नहीं जाता, और वह अभिमान अहंकार सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर रूपी पर ब्रह्म की निंदा करके या आत्मचरित्र मानस की निंदा करके उसे समझाता है। जिनके मन में आत्म प्रकाश रूपी राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस पतित पावन सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर संत सद्गुरुओं का संग और सत्संग करे। इस प्रकार से इस गुप्त मान सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर इस कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उल्लास भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उभर आया। यह सुंदर कविता रूपी नदी यहाँ निकली
जिसमें आत्म प्रकाश रूप श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं, और सुंदर, अति सुंदर एवं गुप्त मानस सरोवर अर्थात सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और यह प्रत्येक युग में छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। इस संदर्भ में वेद व्यास जी अथर्ववेद भाग के कांड 10 सूक्त 2:31 में बताते हैं, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर्योध्या, तस्यायां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। व्यास जी कहते हैं, जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं, जो शक्तियों की पुरी में अयोध्या है, उसमें जो तेजस्विता कोश है वही तेजस्विता से युक्त होकर स्वर्गों, अनंत स्वर्गों से परिपूर्ण है। वेद व्यास जी इस शरीर की तरफ इशारा करते हैं। क्या कहते हैं? यह अयोध्या पूरी अजेय है, इसकी विशेषताओं का उपयोग किया जा सके तो कोई भी विकार या अवरोधक इसको पराजित नहीं कर सकता। इसके चक्र क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्धि और आज्ञा मतलब लोलक चक्र अर्थात तालु मूल चक्र तथा सहस्रदल हैं। 9 द्वार क्रमशः, इसमें 9 दरवाजे हैं, दोनों आंख के 2, नासिका के 2 और कानों के 2 और एक मुख का तथा 2 मलमूत्र द्वारों के छिद्र को 9 द्वार बताया है। विस्तार के लिए अथर्ववेद में देखें। संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी अयोध्या के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में संकेत करते हैं। श्रोता विविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल, असंत सभाय अनुपम अवध और सकल सुमंगल मूल। कहते हैं गोस्वामी जी, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुर, गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। इसी को, शरीर को ही अयोध्या बताया है। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी आत्म प्रकाश रूपी राम की भक्त रूपी गंगा जी पर ब्रह्म में मिली हैं। छोटे भाई बैराग्य रूपी लक्ष्मण जी सहित आत्म प्रकाश रूपी राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन नद स्रोत उसमें आ मिला है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की पवित्र धारा ज्ञान और वैराग सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली त्रिमुहानी राम स्वरूप रूपी समुद्र की उबर जा रही है। इसका कीर्ति रूपी सरयू मूल रहस्यात्मक आत्मचरित्र मानस है, और यह आत्म प्रकाश रूपी राम भक्ति पतित पावनी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इस प्रसंग को कोई बिरला साधक ही जान सकता है। अब हम चक्रों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। कहते हैं गुरुदेवों ने बताया था मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्र। हम उसको विवरण से बताते हैं साधकों, ध्यान से सुने। ये ध्यान में साधक जब बैठता है तो इन चक्रों के जो भी लक्षण हैं वो साधक इनसे अवगत होता है। एक बार सुने साधकों ध्यान से। पहला गुरुदेव जी ने बताया है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान है गुदा और योनि के मध्य में, और इसमें 4 पत्तियों का कमल है और इसका रंग साधकों सुनहरा है। आपको सुनहरा रंग दिखाई देगा जब आप साधना में बैठेंगे, तो समझ लीजिए कि ये रंग मूलाधार चक्र का है। और वर्ण अक्षर है व स व स, और इसका तत्व पृथ्वी है। इसमें देवता जो है भगवान गणेश की शक्ति है, और इसमें जो देव शक्ति है वो डाकिनी है, और जो लोक है वो भूलोक है। और इसमें जो गुण है, इसमें गंध आती है, गंध है इसका गुण। और इसमें सिद्ध जो है द्विरंग नाम का सिद्ध यहाँ पर है, और तांत्रोक्त जप बीज मंत्र है इसका ह्रींग, और जप बीज मंत्र है इसका क्लींग। और मंत्रों के जप की संख्या है 600, और इसमें जो फल है उसमें साधक यहाँ से जब उसकी क्रिया होती है ध्यान की, तो उसको, उस साधक को विद्या लेखन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसमें विद्या का विकास होता है और लिखने की क्षमता आती है, और उसकी काया निरोगी होती है। दूसरा चक्र बताया है स्वाधिष्ठान चक्र, जो उसके ऊपर पेड़ू में है। यहाँ पर 6 दलों का कमल है, पहचान है। और यहाँ का रंग जो है रक्त वर्ण है, लाल रंग का। और इसके जो वर्ण अक्षर हैं वा, भा, मा, ब और ल। इसका तत्व जो है जल है, यहाँ पर जल तत्व है। इसके देवता ब्रह्मा जी हैं, और देव शक्ति रंकनी, लोक जो है भूलोक है, और गुण यहाँ पर रस है। और यहाँ जब पर जो सिद्ध हैं वो वान सिद्ध हैं। और यहाँ तंत्रोक्त जप्त बीज मंत्र जो है क्लींग है, और बीज मंत्र है जप का ह्रींग, और मंत्र 6000 जप। और यहाँ पर ये ध्यान करने से काव्य शक्ति की प्राप्ति होती है श्रोताओं। और तीसरा है मणिपूरक चक्र। ये नाभि स्थान पे है। यहाँ पर 8 पंखुड़ियों, 8 दलों का कमल है। यहाँ पर जो रंग है वो नीला है, और इसके वर्ण अक्षर हैं ड, ढ, ण, थ, द, थ, न, प, फ। यहाँ पर तत्व है इसका अग्नि। यहाँ पर जो है देवता जो है विष्णु भगवान हैं, और जो यहाँ पर शक्ति बैठी है देव शक्ति वो लंकनी है। यहाँ पर जो लोक है स्वलोक है। यहाँ पर जो गुण है वो रूप है। यहाँ पर सर्व मंगल दाता रुद्र नामक सिद्ध हैं। और तांत्रोक्त जो जप बीज मंत्र है वो रिंग है, और जप करने का जो बीज मंत्र है श्रिंग। और जप 6000 है। यहाँ पर साधक को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है इस चक्र के साधना से।
वो श्राप और वरदान देने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। अगला चक्र है चौथा अनाहत चक्र। ये हृदय में है इसका स्थान। इसमें 12 दल का कमल है और इसका कलर जो है उज्जवल सफेद है। साधकों ध्यान दें, आपके ध्यान में जब ये कलर आएगा तो ये समझ लीजिएगा कि अनाहत चक्र का हम ध्यान कर रहे हैं, अनाहत चक्र में हैं हम। इसके जो वर्ण अक्षर हैं का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न। यहाँ पर जो तत्व है वायु तत्व है और यहाँ के जो देवता हैं सदाशिव, वृद्ध, रुद्र हैं। यहाँ की देवी कंकनी। यहाँ का लोक जो है महलोक है। यहाँ का जो गुण है स्पर्श है और यहाँ सिद्ध पिनाकी नाम के सिद्ध हैं और यहाँ का जो तांत्रोक्त बीज मंत्र है वो ऐंग है और जो जप का बीज मंत्र है ओहं और 6000 जप की संख्या है। और यहाँ पर जो प्राप्ति है तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्म स्मृति की प्राप्ति होती है साधकों। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र जो कंठ के पास में है, गले में। यहाँ पर 16 दल का कमल है और यहाँ का जो रंग है धूम्र स्वर्ण और यहाँ के जो वर्ण अक्षर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंक, आहा, इसके वहाँ वर्ण अक्षर हैं और इसका तत्व जो है यहाँ आकाश है। यहाँ पर जो देवता हैं त्रिनेत्रधारी महाशक्ति और जो देवी है देव शक्ति है यहाँ संकनी है। लोक जनालोक है। यहाँ का जो गुण है शब्द है। यहाँ जो सिद्ध बैठे हैं छंगलन और तंत्रोग बीज मंत्र क्लीक है और जप का जो बीज मंत्र है सोहम, जप संख्या 1000। यहाँ पर नवनिधि विमान और रथों की प्राप्ति होती है। यहाँ से साधकों को साधना के लिए यहाँ से साधन मिलता है ऊपर जाने के लिए। और अगला जो है छठवां है तालु चक्र। ये कंठ और आज्ञा चक्र के बीच में मध्य में है। यहाँ पर एक कमल है एक दल का और यहाँ पर जो कलर है अंगारे जैसा है आग की। यहाँ जो अक्षर है वर्ण री श्री 2 अक्षर हैं और यहाँ पर जो तत्व है शून्यात्मक है और यहाँ पर जो देवता हैं चक्रदेव हैं और देव शक्ति बंक नाल की बंकनी, यह गायत्री लोक है। यहाँ पर जो गुण है वो शब्दातीत है, शब्दों से अलग है। और यहाँ पर जो सिद्ध हैं सभिता देव सिद्ध हैं। इसका जो है तंत्रोक्त बीज मंत्र है हूँ और जप का जो बीज मंत्र है हूँ और इसकी जप क्रिया 3000 है। इससे लेखन के ज्ञान और चमत्कारी क्रियाओं की प्राप्ति होती है। 7वां आज्ञा चक्र बताया गया है जो भ्रू मध्य में है, अपने भौहों के बीच में। यहाँ पर 2 दलों का कमल है और सुंदर श्वेत इसका रंग है यहाँ और बीज मंत्र है चम, बीज मंत्र है। यहाँ पर महातत्व है, तत्व जो है महातत्व है और
देवता सूक्ष्म स्वरूप में सदाशिव है, देव शक्ति हंकनी है, और यहाँ तपह लोक है और गुण दिव्यम है। यहाँ पर जो सिद्ध है काल सिद्ध है, तंत्रोक्त जप्त बीज मंत्र है होम, और जप बीज मंत्र है शिवोहम, और 1000 रुपया जप की संख्या है, मतलब अर्थात 1000 जप संख्या है। और सर्व सिद्धि और समस्त साधक साधना सिद्धि यहाँ है। श्रोताओं, हमने जो गुरुदेव जी ने चक्रों के बारे में बताया था, वो हमने सातों चक्रों की, उनका जो स्थान और कितने कमल के वहाँ पर पंखुड़ियाँ हैं, उनका रंग, वर्णाक्षर और तत्व, देवता, देव शक्ति, लोक, गुण, सिद्ध, तंत्रोक्त, जप बीज मंत्र और जप की संख्या और क्रियाएं और फल, वो हमने बताया। अब आगे की हम जो है कथा बताते हैं, आगे की साधना को। आगे कहते हैं, हमने बताया था कि जो आत्मचरित मानस है और यह आत्म प्रकाश रूपी राम भक्ति पतित पावनी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इस प्रसंग को कोई बिरला साधक ही जान सकता है। अतः गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग का संकेत करते हैं। कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। इसमें कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो चारों भाई हैं, चारों भाइयों अर्थात ज्ञान, विवेक, वैराग्य और सत्संग, यानी साधकों, श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरले बिरंगे बहुत से कमल हैं, रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं साधकों। और महाराज राजा दशरथ स्थूल शरीर अर्थात धर्म युक्त स्थूल शरीर है, तथा उनकी जो रानियां हैं साधकों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो तीनों उनकी रानियां हैं। और कुटुंबियों, वृत्तियां एवं तत्व के सत्कार पुण्य ही भ्रमर जल पक्षी हैं। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रसंग के अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनकी विवेक युक्त कथा को सुनकर जो पीछे आवास में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। श्री परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बांध एवं घाट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, अपथिक समाज सोय सरि सोई। अघोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाती, ते सुकृति मन मुदित नहाही। इस तरह
श्रोताओं, हम आगे का भाग, आगे का जो साधना का जो विषय है, हम अगले भाग में बताएंगे। हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। साधकों, जय श्री राम।